सुप्रिया जी, अब सिर्फ एक सांसद नहीं, नेता विपक्ष हैं राहुल गांधी, और वो भारत के एक बड़े नेता के तौर पर एक इंटरव्यू विदेश में दे रहे हैं। और इस इंटरव्यू में वो कहते हैं कि सवाल तो ये है कि भारत में सिख समुदाय के बीच इस बात की चिंता है कि उन्हें पगड़ी कड़ा पहनने की इजाजत दी जाएगी या नहीं, क्या वे गुरुद्वारे जा सकेंगे। ये चिंता सिर्फ सिखों की नहीं बल्कि सभी धर्मों के लिए है। क्या कहना चाह रहे हैं वो? किस धर्म के लोगों को अपने धार्मिक स्थल पर जाने से रोका जा रहा है इस देश में, या उनके धार्मिक आवरण पहनने से रोका जा रहा है? कौन से सिख हैं? मुझे नहीं लगता एक भी सिख सामने आएगा जो ये कहेगा कि मुझे पगड़ी या कड़ा पहनने में डर लगता है इस देश में। क्या कह रहे हैं राहुल जी? मैं आपको बताती हूँ, करीब 3.25 मिनट वो बोले, क्योंकि उन पर इंटरवेंशन नहीं हुआ। मैं आशा करती हूँ मुझ पर भी नहीं होगा। उसके बाद आप जितने सवाल मुझसे पूछना चाहिए जरूर पूछिएगा। आपकी चिंता जायज है, आपका सवाल भी जायज है, लेकिन मैं सबसे पहले सर्वप्रथम यहां पर यह कहना चाहती हूं कि बीजेपी को एक बड़ी गंदी लत लगी हुई है काट छाट के बयान चलाने की, और वही उन्होंने राहुल गांधी के इस बयान के साथ भी किया। राहुल गांधी जी हर धर्म हर वर्ग को अपनी पोशाक, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति की बात कर रहे थे। इन्होंने उसको सिखों से जोड़ा, बहुत अच्छा किया। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आज इस देश को आईना दिखा रहे हैं राहुल गांधी, और साथ में बहुत सारे यहां पर बैठे हुए लोगों को भी दिखा रहे हैं। इस देश में क्या यह चिंता नहीं होनी चाहिए कि हरियाणा में, दिल्ली, राष्ट्र की राजधानी दिल्ली से 20 किलोमीटर दूर फरीदाबाद में आर्यन मिश्रा की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी जाती है, और हत्यारे को यह मलाल है नहीं है कि उसने 17 साल के युवा को मौत के घाट उतार दिया, उसको यह तकलीफ है कि उसने उसको मुसलमान समझ के उतारा। आगे सुनिए, महाराष्ट्र में एक बुजुर्ग मुसलमान जो दिखने में मुसलमान है, उसकी दाढ़ी या टोपी पहने हुए, उसको पीटा जाता है, उसके साथ अभद्रता की जाती है, उसको लतियाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है, और आरोपियों को छोड़ दिया जाता है। वो तो भला हो कि एक्ट फिर से लगते हैं और आरोपी गिरफ्तार होते हैं। हरियाणा में एक लड़के की असम से जो आया था, पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी जाती है क्योंकि शक था कि वो मुसलमान है। तो मेरा अपना मानना है कि ये सारी बातें एक तरफ है, ये आक्रोश भी आपका एक तरफ है। ये आक्रोश कहां था जब पंजाब से आए हुए, हरियाणा से आए हुए, इस देश से आए हुए 700 किसानों की शहादत हुई और मोदी जी ने कहा मेरे लिए थोड़ी मरे? यह आक्रोश कहां था जब आपकी सांसद, बीजेपी की सांसद, पंजाब के सवाल पर जवाब देती हैं कि हत्यारे और बलात्कारी हैं किसान? यह आक्रोश कहां था जब आपके मंत्री, आपके सांसद आंदोलनकारी किसानों को मवाली, गुंडे, खालिस्तानी, पाकिस्तानी कहते हैं? यह आक्रोश कहां था जब अपने हक के लिए लड़ रहे किसानों को ऐसे अपशब्द कहे गए? यह आक्रोश कहां था जब यह तस्वीर सामने आई, एक बुजुर्ग किसान सिर पे पगड़ी पहने हुए, उस पर लाठियां बरस रही हैं? यह आक्रोश कहां है जब दिल्ली की सड़कें सील कर दी जाती हैं, कीले गड़वा दी जाती हैं, चट्टानें खड़ी कर दी जाती हैं कि पंजाब के किसान ना आए? और अंत में एक ही बात कहूंगी, कहां था यह आक्रोश जब इस देश के प्रधानमंत्री ने 3.5 करोड़ लोगों की पंजाबियत पे सवाल उठा दिया था, यह कहकर कि मैं सुरक्षित वापस आ गया? आपको पंजाब जाके असुरक्षा महसूस हो रही थी? कहां था यह आक्रोश? तो आक्रोश मैन्युफैक्चर मत करिए, आक्रोश झूठा मत दिखाइए, गंदी राजनीति मत करिए। लेकिन मैं एक बात अंजना जी पूरी ईमानदारी के साथ कहना चाहती हूं, और मुझे पता है मैंने अपना टाइम थोड़ा सा ब्रीच किया, लेकिन एक बात कह के चुप हो जाऊंगी, और यह बात यह है कि अभी भी बीजेपी के लोग, अभी भी भक्त, अभी भी ट्रोल आर्मी एक बात नहीं समझ रही है कि राहुल गांधी के खिलाफ व्यक्तिगत आक्षेप लगाकर, उन पर बेवकूफी के बयानबाजी कर कर, उनकी तरफ जहर उगलकर आप कुछ हासिल नहीं कर पा रहे हैं। जनता ने नकार दिया आपकी नफरत की राजनीति, ये कब समझिएगा आप लोग। लेकिन आप जितना ज्यादा ये करिएगा उतना ज्यादा आपका असली चेहरा और बनावटी आक्रोश सामने आता है, जो ढोंग है। लेकिन सुप्रिया जी, मुझे अभी भी अपने सवाल का जवाब नहीं मिला। क्या इस देश में धर्म के आधार पर अपने जो धार्मिक प्रतीक हैं उनको पहनने में लोगों को डर लग रहा है? क्योंकि वो एक नेता विपक्ष के तौर पर विदेश की धरती पर जब ऐसी बात बोलते हैं, लगता है कि देश में तो लोग में डर ही डर है। अंजना जी, मैं हतप्रभ हूं। मैंने आपके सामने 4 एग्जाम्पल दिए। धर्म के आधार पर लोगों को पीटा जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है। एक हिंदू लड़के की मुसलमान समझ के हत्या कर दी गई, एक बुजुर्ग मुसलमान को पीटा गया, शक था कि उसके पास बीफ है, एक लड़के की पीट पीट कर मार डाला गया, लड़कियों के हिजाब नोच लिए जाते हैं, बुजुर्गों के और बुजुर्ग मुसलमानों के कितने वीडियो सामने आते हैं, उनकी दाढ़ी नोचकर उनसे अजीब
बातें करी जाती हैं। जवाब दीजिए उन पे नारे मंजिंदर जी। लगाने को कहा जाता है बीजेपी के। मंजिंदर आपको जी, नहीं जवाब लगता ये दीजिए। डर का माहौल है? आपको नहीं लगता ये आतंक का माहौल है? देखिए मंजिंदर जी, देश को जवाब दीजिए। दिखाना पड़ेगा ना।